अचानक मेरे माथे पर एक निशान दिखाई देने लगा। मैंने उसे कितनी भी जोर से रगड़ा, लेकिन वह मिटा नहीं। मैंने अपनी पत्नी से उसे देखने को कहा, मगर उसने कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे लगा वह मजाक कर रही है। मैंने जितना हो सका उसे ढक लिया और काम पर चला गया। वहाँ मैंने एक सहकर्मी से उसे देखने को कहा। क्या सचमुच सिर्फ मैं ही उसे देख सकता था? मैं बाथरूम के आईने के सामने गया और पाया कि वह निशान सुबह की तुलना में और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। जो पहले हल्का सा एक्स था, अब गहरा और बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। घर लौटकर मैंने सावधानी से अपनी बेटी से उसके बारे में पूछा। उसने भी कहा कि उसे कुछ असामान्य नहीं दिख रहा। फिर भी बेचैनी बनी रही, इसलिए मैं अस्पताल गया और पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, खासकर सिर की जांच। डॉक्टर ने कहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। माथे पर दिखाई देने वाले उस निशान के बारे में उसने कहा कि शायद यह तनाव के कारण होने वाला भ्रम हो सकता है। इससे मुझे कुछ राहत मिली। एस्केलेटर पर सफर करते समय मैंने सामने से आते एक अजनबी के माथे पर भी वही निशान देखा। उसने भी मेरे माथे की ओर देखा और समझ गया कि मेरे साथ भी वही हो रहा है। हम दोनों ऐसे खुश हो गए जैसे दुनिया में पहली बार कोई अपना मिल गया हो। ऐसा लगा कि हम ही दो लोग हैं जो एक दूसरे की परेशानी को सच में समझ सकते हैं। हम जल्दी ही घुल मिल गए और सड़क किनारे एक ढाबे नुमा दुकान पर बैठकर पीने लगे। उसने अपना परिचय एक रेमन दुकान के मालिक के रूप में दिया और बताया कि उसके माथे पर यह निशान पिछले 2 महीनों से है। इसके अलावा उसका कोई और असर नहीं हुआ था। यह अचानक ही प्रकट हुआ था। बातों बातों में उसे याद आया कि बचपन में उसके पिता ने भी कभी अपने माथे पर ऐसा ही निशान होने की बात कही थी। उसके कुछ समय बाद ही उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन हम दोनों उस संभावना के बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने खुद को समझाया कि शायद यह कोई दुर्लभ आनुवंशिक समस्या हो। उसके बाद मैंने उस निशान को मिटाने के लिए हर तरीका आजमाया, मगर कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन टीवी पर खबर आई कि एक मशहूर व्यक्ति का निधन हो गया है। मैंने उसके आखिरी इंटरव्यू की फुटेज देखी और वहां भी उसके माथे पर वही निशान साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल बैठ गया। क्या